हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑन दिस चैनल। कंटिन्यू करते हैं अपने मार्क्समैन बुक के हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीरीज को। और अब तक हमने देखा दैट हाउ कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885, देन 1885 टू 1905 इट वाज द पीरियड ऑफ मॉडरेट्स। 1900 के दशक में 1900s में आप देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट्स का उदय होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है। स्वदेशी आंदोलन अक्टूबर 1905 में स्टार्ट होता है, दैट वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ Bengal, and then extremists took over the leadership, and then there was a Surat split within the Congress 1907 में. At the same time there was parallel development, revolutionary activities होती है inside and outside India. San Francisco में गदर movement होता है. Then we see that दिल्ली दरबार, then home rule movement by B.G. Tilak and Annie Besant. इन सब के बाद आप देखोगे कि there was emergence of Gandhi in Indian politics, and that was one of the landmark in Indian independence movement. हम देखें कि द मूवमेंट विच वॉज स्टिल नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी और सम रीजन ऑफ सोसाइटी, इट बिकेम वाइड स्प्रेड और ये बड़ा हो जाता है। बहुत से लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं ड्यू टू द गांधीयन वे ऑफ मूवमेंट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ गांधी, हिज लीडरशिप। इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ये इसमें, गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स में। देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स और एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रिक्वेंट आते हैं इससे। तो वी विल सॉल्व ऑल द 80 क्वेश्चंस अराउंड फ्रॉम द मार्क्समैन, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. It is saying that the Mahatma Gandhi, M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, was a supporter of Marxist socialism, category socialism, idealism, philosophical anarchism. The correct answer is philosophical anarchism. गांधी जी का व्यू था कि there must be some sort of stateless society. Stateless society means states को इतना पावर नहीं होना चाहिए so that कि वो इंटरफेयर करे लोगों के जीवन में. And that's why he promoted the idea of self-governance. And that is what it is talking about, that the philosophical anarchism, it means there is no rule of state, let the people govern by themselves. Next question is, where is Phoenix Farm? The options are Suratgarh, Essex, England, Durban or Kampala. So it is in Durban when in 1894 में इंडियन नेशनल नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जब गांधी जी अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में थे। टॉलस्टॉय फॉर्म की भी वहीं पे स्थापना की। दिसंबर 1904 को उन्होंने डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। फिनिक्स फॉर्म। करमचंद गांधी वाज द दीवान ऑफ, तो करमचंद गांधी जो थे वो फादर ऑफ गांधी जी थे, एंड he served as a diwan of पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, all the princely state. The correct answer is all of this. उनको दूसरा नाम काबा गांधी जी के भी नाम से जानते हैं, काबा गांधी के नाम से हम जानते हैं। Name of the magazine published by Mahatma Gandhi during the stay in the South Africa. तो ये correct answer is that गांधी जी published Indian opinion when he was at Africa. The twin principle of Mahatma Gandhi, राम राज्य। महात्मा गांधी ने दो प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया, दैट वाज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। चाहे जो कोई भी प्रिंसिपल हो, अगर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अगर है यहाँ पे तो श्योरली इट इज गांधी जी। उनका बिलीव था कि एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना करेंगे जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे बेस्ड हो। अकॉर्डिंग टू द गांधी, नॉन वायलेंस इज, उनके हिसाब से नॉन वायलेंस क्या था, तो नॉन वायलेंस इज अ वे टू अटेन ट्रूथ। उनके हिसाब से ट्रूथ वाज द रियलिटी, ट्रूथ जो है वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को हम अचीव थ्रू द मीन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के थ्रू हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ट्रू रिगार्डिंग द गांधी जी? गांधी जी के बारे में क्या है? ए मार्क्सिस्ट विदाउट मार्क्सिज्म, अ सोशलिस्ट विदाउट सोशलिज्म, एन इंडिविजुअलिस्ट विदाउट इंडिविजुअलिज्म, एंड एन इंडिविजुअलिस्ट among socialist and a Marxist among socialist. So it's just a philosophical anarchism की जब वो बात करते हैं तो उनका कहना था कि but he is not favor of strong state, but during his time the state cannot be abolished. So here is the correct answer, that he is an individualist among socialist and a Marxist among socialist. ये ideological questions हैं, and this is one liner answer. Which one of the following was the last step in the Gandhian स्ट्रेटेजी ऑफ सत्याग्रह? तो गांधी जी की जो स्ट्रेटेजी रही उसमें जो था स्ट्राइक,
स्ट्राइक वाज द लास्ट स्टेप। स्ट्राइक से पहले आप पैसिव रेसिस्टेंस दिखाओगे, फिर आप सत्याग्रह करोगे, फिर लास्ट में आप हंगर स्ट्राइक करोगे, जो उन्होंने 1918 में किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। 1918 फर्स्ट टाइम ही यूज्ड हंगर स्ट्राइक इन इंडिया। Which of the following statement is not true as per Gandhian principle? The aim of satyagrahi is to defeat the army, defeat the enemy. The weapon of satyagrahi is ahimsa. ये तो बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे अहिंसा के, नॉन वायलेंस के। सत्याग्रही should be firm in his belief. That is why he said that the सत्याग्रह का जो पावर है, that is the bravest of the brave, उनके पास है ये। सत्याग्रही should have no ill feel towards his enemies. Of course, it was the true meaning of सत्याग्रह, passive resistance, और सत्याग्रही का मतलब यही होता है। The aim of सत्याग्रह is to defeat the enemy. It's not true because यहाँ पे हार जीत की तो कोई बात ही नहीं था। It was just an ideological thing. They wanted to pursue someone who is not according to their mindset. According to Gandhi, is the cruelest form of violence is, उनके हिसाब से सबसे cruel form of violence, that is the persistence of poverty. Abject poverty जिस टाइम में गांधी जी आए वहाँ पे इंडिया में बहुत poverty थी, उन्होंने कहा it is the poorest जो है is a form of a violence, cruelest form of violence. What idea is given by Gandhi for family planning? Family planning के लिए उन्होंने बोला कि you must go for self control. It is the correct answer. Self control is the best mean for family planning. Question आता है, in which year Gandhi returned from the South Africa? See, गांधी इंडिया आते रहे जाते रहे, 2-3 दफ़ा आए जब वो गए यहाँ से, but finally it was in 1915 जब वो यहाँ आए 9 जनवरी 1915, और उसके बाद से आप देखोगे कि वो फिर इंडिया में ही अपने मूवमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। Fought for the people of India. How many years did Gandhi ji live in the South Africa? तो अप्रॉक्स आप देखोगे कि फ्रॉम 1893 टू 1915 इट वाज अराउंड 24 ईयर्स। 24 साल की उम्र में वो गए थे एंड स्पेंड अराउंड 21 ईयर्स। 21 ईयर्स वो इंडिया साउथ अफ्रीका में उन्होंने समय बिताया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन? तो ये बहुत फेमस इंसिडेंट है दैट उन्होंने क्लास 1 की टिकट ली थी और वहाँ पे उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण पीटर मार्सबर्ग स्टेशन से उन्हें बाहर फेंक दिया गया। और ये इंसिडेंट हुआ था व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम प्रिटोरिया टू ट्रांसवेल। Which one of the following session of the Indian National Congress was the first time attended? फर्स्ट टाइम अटेंड करने की बात करते हैं तो इट वाज कलकत्ता सेशन 1901। 1901 के कलकत्ता सेशन में पहली दफ़ा गांधी जी ने वहाँ पे अटेंड किया था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे डी.ई. वाचा जो थे प्रेसिडेंट ऑफ 1901 कलकत्ता सेशन। साबरमती आश्रम established by the Mahatma Gandhi during Indian independence movement is located on the outskirt of अहमदाबाद। तो जीवनलाल देसाई एक बैरिस्टर थे, जीवनलाल देसाई, ठीक है, और ये मित्र थे गांधी जी के। और गांधी जी ने उनके घर पे उनके बंगलो पे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। उसके बाद 1917 में 1915 में किया था इसको, और 1917 में आप देखेंगे कि इसको लोकेट कर दिया गया साबरमती नदी के तट पे अहमदाबाद में। महात्मा गांधी सेट अप आश्रम ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर नोन नियर अहमदाबाद इज नोन एज साबरमती आश्रम। 1917 में 15 में पहली बार और 2 साल बाद उसको शिफ्ट किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स रिलेटेड टू द महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट? तो ओल्डेस्ट जो बात करते हैं तो इट इज द फिनिक्स एट डरबन। कब? 1904 डरबन में। क्वेश्चन है वेयर डिड गांधी अडॉप्ट सेवा धर्म? सेवा धर्म कहाँ अपनाया था उन्होंने? सेवा धर्म मीन्स हेल्पिंग समवन। तो इट वाज इन साउथ अफ्रीका वेयर गांधी अडॉप्टेड आइडिया ऑफ सेवा धर्म। और उन्होंने यहाँ पे सर्विस किया। सेवा धर्म मीन्स रेंडर्ड हेल्प। किसको हेल्प किया? पुअर पेशेंट्स को, देन चैरिटी हॉस्पिटल्स में। के अलावा ही गेव सर्विसेज टू द बोर वार सोल्जर्स। तो ये उनका व्यू था सेवा सदन का। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो इसमें हमें आंसर मिलता है कि इट वाज गोपाल कृष्ण गोखले। 1912 में गोखले जब गांधी जी के इनविटेशन पे साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। और फिर वो जब इंडिया आता है, गांधी जी इंडिया आते हैं, तो अंडर द गाइडेंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले इंटर्ड इन द इंडियन पॉलिटिक्स।
1920 ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि इंडियन पॉलिटिकल सीन जो है वो डोमिनेटेड बाय द गांधीयन आइडियोलॉजी एंड द गांधीयन वे ऑफ दैट इंडिपेंडेंस टू गेन इंडिपेंडेंस एज पर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 21, एज पर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? रिलीजन लेस पॉलिटिक्स। नहीं, गांधी जी ये नहीं मानते थे। गांधी जी मानते थे पॉलिटिक्स मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलीजन इम्बाइब सो दैट कि वो इथिकल हो पॉलिटिक्स। एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, हाँ ये उनका व्यू था। ट्रूथलेस पॉलिटिक्स, इट वाज लेस पॉलिटिक्स होगा तो फिर वहाँ पे यही होगा जो आज के टाइम में हम देखते हैं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। नन ऑफ दैट, बट द करेक्ट आंसर इज दैट पॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ दैट एक्टिविटी दैट शुड बी फॉर द पब्लिक वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ गांधीयन मॉडल? नॉट ए फीचर। तो आप इसमें देखो कि इथिक्स, हाँ इथिक्स की, मॉरल इथिक्स की बात करते हैं। 7 सीन्स का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने इथिक्स रिलेटेड दिया है। रिलीजन के बारे में हमने बताया कि हाँ रिलीजन को वो चाहते थे कि धर्म में इम्बाइब हो। ह्यूमैनिटी का मतलब है सेवा सदन की, जो उनकी भावना जो साउथ अफ्रीका में देखी वही वो चाहते थे कि पॉलिटिक्स में यही होना चाहिए। बट ही वॉज अगेंस्ट द अथॉरिटी, पॉलिटिकल एनार्किज्म की जो बात हम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उन्हें अथॉरिटी से प्रॉब्लम था। ही सेड दैट देयर मस्ट बी स्टेटलेस सोसाइटी। द फॉलोइंग पॉइंट द वर्ड सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का फर्स्ट वर्ड जहाँ तक हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज से पता है तो इट वाज यूज्ड बाय द महात्मा गांधी हिमसेल्फ ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस व्हिच वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह। इसमें महात्मा गांधी का नाम आता है और वो उन्होंने पहला सत्याग्रह का जो किया था 1917 के चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत की थी भारत की जमीन पे। दास करमचंद गांधी इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लिए जाता है? यूज ऑफ पैसिव रेसिस्टेंट, यस पैसिव रेसिस्टेंट। डिजायर टू स्टैब्लिश एन इस्लामिक नेशन, बिल्कुल गलत। अपोजिशन टू हिंदूज होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस, बिल्कुल गलत। इनकरेजमेंट ऑफ वायलेंस टू ब्रिटिश रूल, नहीं। नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ये सब उनके व्यूज थे। और उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस। अब देखो रेसिस्टेंस को दो भागों में आप देख सकते हो। एक तो एक्टिव रेसिस्टेंट होगा, जब किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा बोला तो यू गो एंड स्कॉल्ड हिम या जस्ट take actions, but passive में बोला you do first, I will just listen you, I will suffer every part. It will help them to change the mindset for the preparators who are doing that. Who among the following was the told destruction is the best method of dealing with the foreign cloth? तो ये जो आइडियोलॉजी थी डिस्ट्रक्शन की बात हमने देखा था कि स्वदेशी आंदोलन में ये चल रहे थे, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स क्लॉथ्स ये चल रहे थे, सेल्फ रियलाइजेशन की भी बात चल रही थी। बाद में जब गांधी जी आए तो उन्होंने भी यही कहा कि यस डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड foreign cloth because India was a big market for British authority. It was just a sort of pressure over the British. Next question is Gandhi's boycott of British product was effective because British considered India as a major market for manufactured goods. ये इंडियन इकोनॉमी है, जब ब्रिटिश रूल के अंडर आप पढ़ोगे तो it was the ultimate purpose to develop India as a market of manufactured goods. महात्मा गांधी ने कहा, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, said that some of his deepest convictions were reflected in the book titled Unto This Last, and the book transformed his life. What was the message from the book? So ये इसमें क्या था, that it was all about the talking about the ideology of helping the poor people, और जो लोग अंत्योदय जो concept है that helping those who are at the last. तो इसके ऑप्शंस में आप देख सकते हैं फ्रॉम द महात्मा गांधी का लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। तो ऑप्शन इज दैट द uplifting the oppressed and poor is the moral responsibility of an educated man. The good of individual is contained in the good of all. The life of celibacy and pursuit are essential for a noble life. So the correct answer is गांधी जी ने जो लास्ट इसमें जो the good of individual is contained in the good of all इसको माना। These are just ideological thesis यार, जिसपे आप बोलो कि गांधी जी व्यू मानते थे कि हर इंसान अच्छा है और वो सबके लिए अच्छा है। वर्क हैव इन्फ्लुएंस्ड गांधीयन कॉन्सेप्ट। तो गांधीयन कॉन्सेप्ट में आप देखोगे कि थोरो जो है और टॉल्स्टॉय और रस्किन, इन तीनों ने उनको अफेक्ट किया। 3 बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। आप देखो टॉल्स्टॉय से उन्होंने द किंगडम ऑफ गॉड, टॉल्स्टॉय ने एक कोट दिया था दैट द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है। एंड थोरो से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट सीखा। एंड रस्किन से फिजिकल लेबर के बारे में उन्होंने सोचा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल लेबर, और ये ऑल ऑफ दीज हैव इन्फ्लुएंस्ड गांधीयन कॉन्सेप्ट। और जब आप 7 सीन्स जो हैं, 7 जो सीन्स है उसमें आप देखोगे कि ये सारे आइडियोलॉजी उनके दिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड विद द गांधी जी? तो गांधी जी से कौन रिलेटेड नहीं थे? खिलाफत मूवमेंट, यस ही वाज रिलेटेड। इंडिविजुअल सत्याग्रह, विनोबा भावे फर्स्ट, ये रिलेटेड। 19 क्विट इंडिया मूवमेंट, ये उन्हीं का स्लोगन था, यस इट वाज
related, but Swadeshi movement जो था after the partition of Bengal, he was not related directly or indirectly. Which one of the following सत्याग्रह was not led by महात्मा गांधी? तो किट इंडिया मूवमेंट 1942 में इनके द्वारा लीड किया गया था, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, 1918 में किट था, बट 1928 का जो बरदोली सत्याग्रह था इट वाज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. Which of the following statement is correct regarding the गांधी जी? गांधी जी ने कहा यूपी लोअर मेंस के लिए फाउट हार्ड टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ कास्टलेस अनटचेबल, बिल्कुल सही. लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यस, ये रॉलेट एक्ट के बाद आप देखोगे कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है. एंड ही बिगेन द सिविल डिसोबीडियंस ड्यूरिंग 1930s, यस, देन ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन? सो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहने वाला, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू नहीं, वल्लभचारी नहीं, सी राजगोपालाचारी नहीं, इट वाज द सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे 1938 एंड 1939. हरिपुरा अधिवेशन में आप देखोगे कि दैट वो सामने आ जाते हैं जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे. बट अगेन ड्यूरिंग द 1942 सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि दैट वी नीड सपोर्ट ऑफ Gandhi ji, who is the father of nation, towards our last war of independence, which began in 1944. The prefix Mahatma was added with the name of Gandhi. Then, during the Champaran Satyagraha, Rabindra R.N. Tagore ने ये कहा था that he is the Mahatma. Of the following called the Gandhi ji Mahatma for the first time? Rabindranath Tagore during Champaran Satyagraha. Who was the secretary of the Mahatma Gandhi? Noakhali. तो इट वाज में प्यारे लाल वाज द सेक्रेटरी ड्यूरिंग द नौखली. एक और नाम आता है शीला नायर का, सुशीला नायर. सुशीला नायर वाज द पर्सनल डॉक्टर थे गांधी जी के. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट डिड गांधी जी नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली? सो इसमें आप देखोगे कि राजकोट में, खेरा में, नॉन कॉपरेशन हर जगह थे, बट वैकुंठ सत्याग्रह में नहीं थे. इट वाज अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, but basically it was a movement toward opening of gates for temple for untouchables or lower caste of the society. ये फैक्चुअल क्वेश्चन से छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ कब गए थे वो. तो इट वाज 20 दिसंबर 1920. Who among the following Gandhi followers were a teacher? टीचर्स में दो नाम आते हैं, एक तो राजेंद्र प्रसाद, बट इनिशियली ही वाज अ लॉयर एंड ड्यूरिंग 1990 और 20 आप देखोगे कि दैट बिहार विद्यापीठ वगैरह में उन्होंने टीचिंग का काम किया. बट द एक्चुअल आंसर इज जेबी कृपलानी बाय प्रोफेसर वाज अ टीचर. Among the following capitalists served as an AIC All India Congress Committee treasurer for many years and went to jail in 1930 में? इट वाज जमुना लाल बजाज. कैपिटलिस्ट होते हुए भी कांग्रेस के साथ वो रिलेटेड थे और वो ट्रेजरर थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के. क्वेश्चन नंबर 41 से द इंडियन कॉटन मर्चेंट, बैंकर, कांग्रेसमैन एंड ए क्लोज. ठीक है, कॉटन मर्चेंट, बैंकर, कांग्रेसमैन, गांधी जी के एसोसिएट. तो ऐसे नाम सिर्फ जमुना लाल बजाज का आता है जो 1930 में भी जेल में गए थे. महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेट्रिएट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट. तो महात्मा गांधी के जो एक अंग्रेज मित्र थे उनका नाम था चार्ल्स एंड्रयूज. सेंट स्टीफन कॉलेज आज भी है दिल्ली में, वो वहाँ पे प्रोफेसर थे. और इनके मित्र रहे R.N. टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले. ये गांधी जी से फिनिक्स फार्म डरबन में मिले थे. एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है दैट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के ये प्रेसिडेंट रहे 1925 to 27. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन. Which one of the following jails was named as मंदिर by गांधी जी? तो गांधी जी ने यरवाड़ा जेल में दैट हंगर स्ट्राइक किया था, दैट वाज अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड, और उन्होंने इस जेल को मंदिर कहा. और उन्होंने यहाँ से एक बुक भी लिखी जिसका नाम था याड़वाड़ा मंदिर. इट वाज रिटन इन 1932. एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वाज, सो ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस. ठीक है, डायरेक्ट वो कभी उसके मेंबर नहीं रहे, बिकॉज उन्होंने अपना 1934 के बाद 1934 ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि गांधी जी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं. इवन वन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ही सेड दैट देयर इज नो नीड टू रिजम्पशन ऑफ कांग्रेस, द कांग्रेस शुड बी एब्सॉल्व. On the death of the Mahatma Gandhi, who said that the light has gone out of our lives? It was the Jawaharlal Nehru, became the
नेक्स्ट लीडर आफ्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, महात्मा गांधी जब एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर चले जाते हैं तो हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो इट वाज द लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा फोर्स वन मैन बाउंड्री फोर्स। Who one of the following had commanded Mahatma Gandhi to spend the first in India with his ears open but his mouth shut? फैक्चुअल क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, उन्होंने बोला कि अभी आप इंडिया में जब इंटर किए हो तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा बोलना नहीं है, सिर्फ समझना है। और इसके बाद उन्होंने भारत दर्शन किया, ठीक है, और भारत दर्शन में उन्होंने सभी लोगों से मिले, उनके बारे में समझा। Again question same है, who advised Gandhi ji to be an observer and student in the country for 1 year before entering in Indian politics? So it was Gopal Krishna Gokhale. And next question, who among the following used to say wrong means never takes us to right ends? ये important debate है that इसमें ये कहा जाता है कि गांधी जी का कहना था कि अगर आपके means, अगर ends सही है तो means भी सही होना चाहिए। What it mean that if you want to do something good, your way of doing that should be good. जैसे रॉबिन हुड ने एग्जाम्पल, एक रॉबिन हुड वाज अ फेमस थिप हु यूज्ड टू लूट द रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पुअर पीपल। सो उनका जो ये जो तरीका था, वे जो था, इट वाज नॉट करेक्ट। वे करेक्ट इसलिए नहीं था बिकॉज ही वाज प्लंडरिंग, ही वाज लूटिंग, ही वाज डूइंग आर्सेनल, और उसके बाद गरीबों, मीन्स वाज गुड, थिंकिंग वाज गुड दैट यस आई विल हेल्प द पुअर पीपल। बट गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये जो वे है इट इज ऑल्सो बैड, और इफ यू आर डूइंग समथिंग, थिंकिंग समथिंग गुड फॉर पीपल, देयर योर वे शुड बी ऑल्सो गुड, और दैट इज व्हाट दे डिड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। और इसीलिए उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, सत्य, ट्रुथ को प्रमोट किया। Who among the following was the strong supporter of the principle which is morally wrong can never be politically right? ये यही महात्मा गांधी से रिलेटेड है। गांधी जी started his first सत्याग्रह against the payment of low wages to workers. See, workers movement की बात करें तो वर्कर मूवमेंट्स जो था 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, देन खेदा मिल स्ट्राइक, इनसे रिलेटेड है। बट द करेक्ट आंसर शुड बी दैट इट शुड बी द पेमेंट ऑफ अगेंस्ट द तीन कठिया सिस्टम इन चंपारण सत्याग्रह, अगेंस्ट द तीन कठिया सिस्टम इन चंपारण। द करेक्ट आंसर यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर कैन बी ट्रू आंसर, एंड दैट इज व्हाट उत्तराखंड पीसीएस कंसीडर्ड इट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर? तो फर्स्ट हंगर का उन्होंने अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक में कहा 1918 में किया, एंड इट वाज फॉर डिमांड ऑफ बोनस 35% फ्रॉम दैट इंडस्ट्री ओनर्स। वर्कर्स को सपोर्ट किया और फाइनली उन्हें मिला भी। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट लीडर्स आते हैं, अम्बालाल साराभाई। अम्बालाल साराभाई सिस्टर, उनकी सिस्टर थी अनुसुईया बहन, और उन्होंने लीड किया था मूवमेंट गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच। पब्लिक स्पीच उन्होंने कहाँ पे दिया था? तो इट वाज इन वाराणसी। वाराणसी में उन्होंने दिया था 1916 में, बीएचयू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में। मोहन मालवीय का नाम आता है यहाँ पे। फ्रॉम वेयर डिड गांधी लॉन्च हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर? ऐसा कोई मूवमेंट लेबर्स के अगेंस्ट नहीं था, बट इट वाज अगेंस्ट द तिनकठिया सिस्टम एट चंपारण सत्याग्रह। इन गिवन ऑप्शंस चंपारण इज द करेक्ट आंसर। Participated in सत्याग्रह started by गांधी जी at अहमदाबाद in 1917-18। तो 17-18 का जो सत्याग्रह था जिसमें हंगर स्ट्राइक पहली बार हुआ, इट वाज बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following struggle of Mahatma Gandhi was related to the industrial? तो it was अहमदाबाद सत्याग्रह 1917-1918। Among the following was अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च किसके लिए? तो it was कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, वही वर्कर्स की बात कर रहे थे जहाँ पे उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। Which of the following पर is correctly matched regarding the propounding the principle of trusteeship? trusteeship of महात्मा गांधी क्या था? ये इन्वायरमेंटलिज्म का एक आइडियोलॉजी रहा इनका। इन्होंने बोला दैट there is no exclusive right over the any natural resources. Resources is for everyone. Those who have in possession of resources, जिनके पास ये resources है, just उन्हें believe करना चाहिए कि they have the trustee and it is to be done for the betterment of people. इसका use जो होना चाहिए betterment of the people के लिए होना चाहिए। It was during the South Africa 1903 1903 में। Which one of the following statement is not correct? So he laid emphasis on the सोशियल इकोनॉमी बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस। यस, ये तो बोला था उन्होंने। सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी, हेंस सेंट्रलाइजेशन इज अपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए नॉन वायलेंट सोसाइटी। बिल्कुल सही है। ही वाज इन नॉट इन फेवर ऑफ मैकेनाइजेशन। यस, बिल्कुल सही है। ही डिड नॉट फेवर मैकेनाइजेशन इन यूएसए। नो, उन्होंने बोला कि भारत की स्थिति और यूएसए की स्थिति अलग है, भारत के लिए मैकेनाइजेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है।
एंड उन्होंने बोला कि देयर आर लैंड डिफरेंसेस, नेचर डिफरेंसेस हैं सब जगह पे, तो मैकेनाइजेशन यूएस में भले ही अच्छा हो सकता है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एम के गांधी, सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट ऑफ अनटचेबल्स कैन बी ब्राउट अबाउट बाई, कैसे लाया जा सकता है? तो इसका आंसर ये था कि टेम्पल एंट्री से कुछ नहीं होना है, ग्रांट इन एड से भी कुछ नहीं होगा, फंड्स देने से भी कुछ नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत लिमिटेड होगा, बट इफ यू स्टैब्लिश कॉटेज इंडस्ट्री तो दैट विल सर्व एज अ वे टू सोशल मोबिलिटी, पैसे आएंगे उनके पास, उनका लाइफ स्टैंडर्ड आगे अच्छा होगा एंड दे विल लिव अ गुड लाइफ। व्हाट डज गांधीयन इनोवेशन मीन्स? गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मोर, यस मे बी द प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, टू प्रोडक्ट्स फॉर कंजम्पशन, but the actual answer is the produce more from less inputs for more people. So this is what innovation is, that something which produces more from less inputs. So this is what Gandhi ji had view. Or thus to produce more less input from correct answer, which event occurred first? ये जो क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चंस है उसमें आप देखो, खेदा सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, खेदा सत्याग्रह 1917-18, सिविल डिसोबीडियंस 1930 एंड नन कॉपरेशन 1920, दिस इज चंपारण जो सबसे पहले उन्होंने किया था 1917। तो क्वेश्चन वाज इवेंट अकर्ड फर्स्ट, तो इन सब में आप देखोगे कि इट वाज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था? इट वाज अगेंस्ट द 3 कठिया सिस्टम, एक कट्ठा में 20 पार्ट्स, उस 20 पार्ट्स में देयर वाज अ फोर्सफुल नेचर ऑफ गवर्नमेंट्स टू कल्टिवेट इंडिगो एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ farmers in Champaran. So for that he started Champaran Satyagrah. Next question is, at which place of Bihar Gandhi started Satyagrah? This is Champaran. Gandhi ji Champaran movement was for solving the problem of indigo worker, और प्रॉब्लम क्या था? 3 कठिया। Question number 66, Champaran Satyagrah was related to 3 कठिया system. With which place and cultivation 3 कठिया कानून is related? तो चंपारण में इंडिगो के कल्टीवेशन से रिलेटेड था, जिसके अगेंस्ट में गांधी जी ने एक चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया था। तो महात्मा गांधी अटेंशन टुवर्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीसेंट बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स, तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ल का नाम आता है। राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने उनको बताया कि दैट पीपल ऑफ चंपारण और फार्मर्स ऑफ चंपारण आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। दोज हु जॉइंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, ये कहाँ पे? 1917 में ही ये मिले थे जाके गांधी जी से कलकत्ता में सेशन में। दोज हु जॉइंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इंक्लूडेड कौन थे? तो इट वाज राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा। और भी लीडर हुए, जेबी कृपलानी वगैरह जैसे, वो सब आपको मिलेंगे आगे किसी न किसी क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह? कौन एसोसिएटेड है? तो इट वाज राजकुमार शुक्ल। द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद द चंपारण सत्याग्रह, तो आप देखोगे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह मिल गए, जयप्रकाश, जब भी कृपलानी मैंने भी बोला था, जयप्रकाश नारायण वाज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द चंपारण सत्याग्रह। इन विच फार्मर मूवमेंट डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट फर्स्ट ऑफ ऑल? कहाँ पे? फार्मर सत्याग्रह में, तो इट वाज इन चंपारण 1917। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह? सत्याग्रह कहाँ पे स्टार्ट किया था उन्होंने? तो इट वाज इन 1917। Question number 74 says, which one of the following statement is not correct? पूछ रहा है not correct क्या? It was connected with the peasants, हाँ बिल्कुल सही है, किसान फार्मर और रैयतों से रिलेटेड था। Launched against the तिनकठिया system of indigo plantation. Dr. Rajendra Prasad and J.B. Kripalani cooperated with the M.K. Gandhi. बिल्कुल सही सही सही। Last option obviously गलत होना चाहिए। It was the first movement launched by the M.K. Gandhi और All India level. No, Rowlatt Act के अगेंस्ट में जो इन्होंने लॉन्च किया था 1919 में, वो इंडिया लेवल पे फर्स्ट मूवमेंट था इनका। क्वेश्चन इज, हु वाज द नेशनल लीडर ऑफ द चंपारण इंडिगो? नेशनल लीडर कौन थे? तो जहां भी गांधी जी होंगे, गांधी जी वाज द नेशनल लीडर ड्यूरिंग दैट टाइम, तो गांधी जी वाज द करेक्ट आंसर। हु हैड अपोज्ड द चंपारण सत्याग्रह ऑफ द महात्मा गांधी? सो इट वाज एन.जी. रंगा हु अपोज्ड द चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द 1917। Which of the following international events influenced the course of national movements in India before the advent of Mahatma Gandhi? So ये जो इम्पोर्टेंट कुछ जो इवेंट्स हुए थे विश्व में जिन्होंने इंडिया में मूवमेंट्स को अफेक्ट किए, उसमें जो सबसे पहला था दैट वाज इटली अबिसिनियन की जो वार हुआ था 1898 में हुआ था, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वार दैट
इस वार में आप देखेंगे कि दैट इटली जो था वो अबिसिनिया से हार जाता है, एंड इसमें कॉलोनियल पावर इन विच द कॉलोनी इटली वाज डिफीटेड। तो अबिसिनिया एक छोटी कंट्री और उसके सामने इटली का हारना कुछ ना कुछ रेशियल सुपरियोरिटी की जो आइडियोलॉजी थी उसको डिमिस्टिफाई करती है। उसके बाद बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना। तो बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना जो था 1899 से 1901 के बीच में हुआ, ठीक है, इन चाइना। एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड, ये भी अगेंस्ट ब्रिटिश थे। एंड विक्ट्री ऑफ जापान इन रसिया जापान 1905 का। सो ये सब जो मूवमेंट्स थे, somehow it shown the world that ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस आर नॉट इनविंसिबल, उनको भी जीता जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म में हेल्प किए। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट देयर नेशनलिज्म एंड द फोर्सेस। व्हाट इज द करेंट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस? क्रोनोलॉजी की बात कर रहा है महात्मा गांधी के लाइफ में। सो चंपारण वाज 1917, अहमदाबाद 1918। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि एक मार्च में हुआ था, एक उसके बाद हुआ था। खेदा वाज आल्सो इन 1918 एंड नॉन कॉर्पोरेशन 1920। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट 1919 की बात है ये। चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात है। खेदा 1918 की बात है। और उससे पहले 1918 में ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ। खेदा के अभी बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मार्च 1918 में, मार्च 1918 ये मार्च अप्रैल के टाइम में था, और अहमदाबाद जो था वो फरवरी मार्च के 1918 में हुआ था। सो आप इसमें देखोगे कि फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम द 2, देन वी गो फॉर 4, देन 3 एंड देन 1। करेक्ट आंसर इज 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी आर ट्रू? अर्ली एजुकेशन राजकोट में मिला। कस्तूरबा से उनकी शादी 13 साल में। स्टडीड लॉ एट इनर टेम्पल लंदन एंड ही वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रस्किन अनटू दिस लास्ट। गॉड इज विद इन यू, ये भी पढ़ा था ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे प्रभावित हुआ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड महात्मा गांधी टू कम। राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये तो शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने बुलाया था उन्हें 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जाकर। और आचार्य जेबी कृपलानी वाज वन ऑफ द, जो कि एक टीचर थे, इसे क्वेश्चन मिले थे हमें, that one of the Mahatma Gandhi's colleague in his Camp Champaran investigation। तो यस, ये दोनों 1 and that 2 is only correct। ठीक है, जेबी कृपलानी बाद में 1916 में भी ये आपके लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए। What was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasants of Kheda? खेदा सत्याग्रह क्या हुआ? The administration did not suspend the land revenue collection in spite of the, yes possible, यही था रीजन। The administration proposed to introduce परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। सो परमानेंट सेटलमेंट तो कभी गुजरात में नहीं हुआ, और द करेक्ट आंसर इज ओनली ए। सो इस तरीके से आपने देखा दैट यू हैव सॉल्व्ड अराउंड 80 क्वेश्चंस, 80 प्लस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द गांधी एंड हिज एंट्री इन इंडियन पॉलिटिक्स। कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। तो जर्नी फ्रॉम मोहन टू महात्मा गांधी, तो ये एक फैक्ट्स का हमने वो पीपीटी है हमारे पास। दैट 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। माता का नाम पुतलीबाई, पिताजी का दास करमचंद गांधी, ठीक है, जो कि एक दीवान होते हैं। 76 से 83 राजकोट चले जाते हैं और वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और वहीं पे उनकी शादी होती है 13 साल की उम्र में। 84 से 85 के बीच में उन्होंने कुछ ऐसी आदतें की जिसके लिए उन्होंने बाद में बोला आई शुड नॉट डू दैट, मीट ईटिंग। उसके बाद वहाँ पे उनका पढ़ाई में इच्छा मन नहीं कर रहा था। 1888 में वो लंदन जाते हैं और इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त करते हैं। 89 में इनलाइटनमेंट टुवर्ड्स रिलीजन और वेजिटेरियन हो जाते हैं। वो 5 साल लगे उन्हें वेजिटेरियन होने में। 1891 में ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। नवंबर में इंडिया आते हैं, वापस प्रैक्टिस करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, बट यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। के बाद ये है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए वो डरबन जाते हैं 1 साल के लिए। फर्स्ट टाइम हो गया 1893 में। जाने के बाद आप देखो कि टोटल 22 ईयर्स तक के लिए और 21 ईयर्स के लिए इनफैक्ट ही रिमेन्ड इन द साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे वो बहुत सी चीज़ें करते हैं। हियर ही डेवलप्ड हिमसेल्फ एज ए लीडर। एंड प्रिटोरिया में उनको रेसिज्म फॉलो करना किया उन्होंने, जहाँ पे उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया पीट्सबर्ग में। और देन 1894 में उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। एंड 1896 में जब वो राजकोट वापस आए 3 साल बाद इंडिया में, तो कम्स बैक एट राजकोट, उन्होंने द ग्रीन पैपलेट और अपने टूर को उन्होंने पब्लिश किया। लेखक तो थे ही वो।
1997 में 1897 में फिर से वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और इस बार वो सेवा सदन की भावना से वो हेल्प करते हैं। आप देखेंगे कि ही टुक्स पार्ट इन बूर वार और वहाँ पे कंपाउंडर का काम किया था उन्होंने चैरिटी वाले हॉस्पिटल्स में, और वो हॉस्पिटल जो थे वो ब्रिटिश के थे या वहाँ के इंडियन किसी लोग का। 1899 में उन्होंने एम्बुलेंस कॉप्स से उनको अवार्डेड किया गया। 1901 में वो इंडिया आते हैं और इंडिया के कलकत्ता सेशन को अटेंड करते हैं इंडियन। बाद में 1902 में टूर विथ गोखले करते हैं। प्रैक्टिस स्टार्ट एट राजकोट एंड मुंबई एंड कॉल्ड बैक टू साउथ अफ्रीका ड्यू टू एंटी एशियाटिक एक्ट ट्रांसफर। फिर से वो जाते हैं तो आना जाना उनका लगा रहता है। 1915 में फाइनली वो इंडिया आ जाते हैं। इंडियन ओपिनियन उन्होंने वहाँ पे लिखा था। 1903 में वहाँ पे उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक पैम्पलेट लिखा, वीकली लिखा। 1904 में उन्होंने जॉन रस्किन की बुक अनटू दिस लास्ट पढ़ा। फिनिक्स इंडियन सेटलमेंट डरबन में उन्होंने स्थापना की, ठीक है। एंड देन 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, ही न्यू अबाउट इट। 1906 में होम रूल, सपोर्ट फॉर इंडिया, डिसइंटरेस्टेड इन वर्ली पोजिशंस, ब्रह्मचार्य, पैसिव रेसिस्टेंस, ये सब जो है आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था उनका। एंड 1907 का 8 का पीरियड उन्होंने सीरीज ऑफ 8 आर्टिकल गुजराती में लिखा इथिकल रिलीजन के ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे दैट पैसिव रेसिस्टेंट जो वर्ड था उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया, और ये पर्सन था कि हु यूज फर्स्ट टाइम वर्ड सत्याग्रह, तो इट वाज गांधी जी हिमसेल्फ। 1909 में वो इंग्लैंड जाते हैं और टॉल्स्टॉय के किताबों को पढ़ते हैं और हिंद स्वराज लिखते हैं। 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं वो। सो फिनिक्स फॉर्म पहले आया, टॉल्स्टॉय फॉर्म बाद में आया। 1911 में इमिग्रेंट्स बिल रजिस्ट्रेशन, लॉयल्टी टू किंग एम्पायर और कोरोनेशन, ये दिखाया वहाँ पे। 1912 में गोखले जब साउथ अफ्रीका विजिट करते हैं तो इस टाइम से उनके अंदर कुछ इंडियननेस और आती है और उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस को त्याग देते हैं वहाँ पे। 1913 में उनके ऊपर जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें पोल टैक्स, इंडेंचर्ड लेबर, ट्रांसवेल का मार्च करते हैं अगेंस्ट द रेसियल डिस्क्रिमिनेशन। 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पास हो जाता है और फिर वो इंग्लैंड जाते हैं। फाइनली इट वाज द 9 जैन 1915 जब वो इंडिया वापस आ जाते हैं और फिर यहीं रहते हैं। 1915 में उन्होंने सबसे पहले एक आश्रम बनाई अपने मित्र के यहाँ, उसके बाद 2 साल बाद उसको शिफ्ट कर दिया साबरमती नदी के तट पे, जिसका नाम रखा है साबरमती आश्रम। 2 साल 15 से 16 के बीच उन्होंने भारत दर्शन किया और इस दर्शन में गोखले ने बोला था कि आप यू विल जस्ट लिसन अदर्स, नॉट स्पीक ऑन एनी पॉलिटिकल इशू। 1917 में चंपारण में वो जाके चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 1918 में अहमदाबाद और खेदा स्ट्राइक करते हैं वो। 1919 में फिर वो रॉलेट सत्याग्रह, जालियांवाला बाग, एंड 22 फरवरी 1922 मार्च 1922 को आप देखोगे कि करेक्शन 5 फरवरी 1922 में देखोगे कि दैट देयर वाज ए 5 फरवरी 1922 को आप देखोगे दैट चौरी चौरा का कांड होता है। चौरी चौरा में पुलिस चौकी पे आग लगा दी जाती है एंड गांधी जी realized that time has not again appropriate to go for a mass strike or you can say that for a complete independence, और उन्होंने ये that जालियांवाला बाग के बाद जो उन्होंने सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था उसको बंद कर दिया। एंड नेहरू ने इसे बोला कि इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ हिमालयन मर्डर। सो दिस इज व्हाट गांधी जी फ्रॉम बिगनिंग सिंस 1919 और 1920 उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे आए और क्या क्या इवेंट्स रहे। बहुत से काम उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया और जब वो यहाँ पे आए तो उन्हें एक्सेप्ट किया गया बिकॉज देयर वाज नो विजिबल लीडर एट दैट टाइम। हमने कंप्लीट कर लिया है गांधी एंड सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हिम। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा दैट विल बी द रिसेंट मूवमेंट्स एंड किसान सभा इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। बने रहिए हमारे साथ, हम हर एक सेक्शंस को डील करेंगे विद सम कॉन्सेप्ट्स। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।